देवभूमि उत्तराखंड की अमर रक्षक मां धारी देवी का रहस्यमय मंदिर और उसकी अनकही कहानियां। देवभूमि उत्तराखंड, जहां हिमालय की बर्फीली चोटियां आकाश को छूती है, जहां गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां पृथ्वी को सिंचती है और जहां हर पत्थर, हर वृक्ष में देवताओं का वास माना जाता है। यह भूमि सदियों से आस्था का केंद्र रही है, जहां चार धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री श्रद्धालुओं को मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। लेकिन इन धामों की रक्षा का दायित्व किसी साधारण देवता का नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति का है जो प्रकृति की उग्रता और करुणा दोनों का प्रतीक है। वह है मां धारी देवी, जिनका मंदिर अलकनंदा नदी के बीचों बीच एक छोटे से टापू पर विराजमान है। यह मंदिर न केवल 108 शक्तिपीठों में से एक है, जैसा कि श्रीमद् देवी भागवत पुराण में वर्णित है, बल्कि उत्तराखंड की आत्मा मानी जाती है। पुराणों, लोक कथाओं और इतिहास की किताबों में लिखा है कि यदि मां धारी देवी का मंदिर डूब गया या उनकी मूर्ति को मूल स्थान से हटाया गया तो पूरा देवभूमि जलमग्न हो जाएगा। आज हम इस मंदिर की पूरी कहानी सुनाएंगे, पौराणिक कथाओं से लेकर चमत्कारिक घटनाओं तक, 2013 की केदारनाथ आपदा के रहस्य से लेकर 2025 की हालिया मानसून की चेतावनियों तक। यह कहानी इतनी लंबी और गहन है कि आस्था रखने वाले हर भक्त को अंत तक सुननी चाहिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान पाप का कारण बनता है। जय माता धारी देवी। मंदिर का प्राचीन इतिहास और स्थान। हिमालय की गोद में बसा सिद्धपीठ मां धारी देवी का मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। यह बद्रीनाथ राजमार्ग पर कलियासौर नामक स्थान पर है, जो श्रीनगर से मात्र 14 से 15 किलोमीटर और रुद्रप्रयाग से 20 किलोमीटर दूर है। मंदिर नदी के बीच एक प्राकृतिक चट्टान या छोटे टापू पर बना है, जिससे पहुंचने के लिए एक मजबूत कंक्रीट का पुल या पैदल मार्ग बनाया गया है। पुरातत्व विभाग के अनुसार मंदिर की स्थापना 1800 ईस्वी से भी पहले की है, लेकिन स्थानीय लोक कथाएं इसे द्वापर युग से जोड़ती है। यह देवी काली का उग्र रूप है, लेकिन गढ़वाल के लोकगीतों में धारी देवी या दक्षिण काली माता के नाम से गाई जाती है। मंदिर की विशेषता यह है कि मां धारी देवी की मूर्ति का ऊपर भाग, सिर और धड़ का आधा हिस्सा यहाँ स्थापित है, जबकि निचला भाग रुद्रप्रयाग के कालीमठ मंदिर में काली मैठानी या देवी काली के रूप में पूजा जाता है। यह विभाजन देवी के मृदुल, कोमल और उग्र, क्रोधी दोनों रूपों का प्रतीक है। आदि शंकराचार्य ने इस देवी को उत्तराखंड की रक्षा के लिए स्थापित किया था और 4 धाम यात्रा पर जाने वाले हर श्रद्धालु पहले यहाँ दर्शन करते हैं। बिना मां धारी के आशीर्वाद के यात्रा अधूरी मानी जाती है। मंदिर में फोटोग्राफी निषिद्ध है और मूर्ति को कभी छत के नीचे नहीं रखा जाता, वह खुले आकाश के नीचे विराजमान रहती है, जैसे प्रकृति की रक्षक। नवरात्रि, दशहरा, दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ विशेष पूजा अर्चना होती है, जब हजारों भक्त चुनरी चढ़ाते हैं और मनोकामनाएं मांगते हैं। पौराणिक कथा, धारी देवी का अवतार, एक बहन की बलिदान और देवत्व प्राप्ति। मां धारी देवी की कथा उत्तराखंड के लोकगीतों, पुराणों और घर घर सुनाई जाने वाली कहानियों में अमर है। यह कथा सत्य असत्य की सीमा पार करती हुई आस्था की गहराई में उतरती है। बहुत प्राचीन काल में गढ़वाल के एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में 7 भाई और एक बहन धारी थी। धारी का रंग सांवला था और ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि उसके ग्रह भाइयों के लिए अशुभ है। माता पिता के जीते जी भाई धारी को सहन करते रहे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद नफरत की आग भड़क उठी। धीरे धीरे 5 भाई रहस्यमय मौत के शिकार हो गए। एक पहाड़ से गिरा, दूसरा भयंकर बीमारी से ग्रस्त हुआ, तीसरा जंगली जानवरों का शिकार बना। बचे 2 भाइयों ने अपनी पत्नियों के साथ साजिश रची। एक काली रात, जब धारी गहरी नींद में थी, उन्होंने उसका गला काट दिया। खून से लथपथ सिर और धड़ को अलग अलग अलकनंदा नदी में बहा दिया, ताकि कोई सुराग न बचे। लेकिन यह मौत नहीं, बल्कि देवी का अवतार था। धारी का सिर बहते बहते धारी गांव कलियासौर के पास पहुंचा। वहां एक साधारण किसान हरिदास नदी किनारे घास काट रहा था। अचानक उसने नदी में कटा हुआ सिर देखा और भयभीत हो गया। तभी आकाशवाणी गूंजी,
डरो मत, हरिदास। मैं देवी का स्वरूप हूँ। मुझे उठाओ और पवित्र स्थान पर स्थापित करो। हरिदास ने कांपते हाथों से नदी में कदम रखा, लेकिन तेज बहाव उसे बहाने लगा। चमत्कारिक रूप से नदी में सीढ़ियां बन गईं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मार्ग प्रशस्त कर रही हो। सिर को छुआ तो उससे आवाज आई, मैं धारी हूँ। मेरे भाइयों ने मुझे निर्दयता से मार डाला, लेकिन अब मैं देवी बनकर उत्तराखंड की रक्षा करूंगी। मेरा धर काली मठ में काली मैठानी के रूप में पूजा जाएगा। यहाँ मेरा सिर पत्थर बन जाएगा और 4 धामों केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की रखवाली करूंगा। हरिदास ने सिर को एक बड़े पत्थर पर रखा, जो तुरंत पत्थर में बदल गया। उसी स्थान पर मंदिर की नींव रखी गई। यह कथा सच्ची मानी जाती है, क्योंकि पुरातत्व साक्ष्य मंदिर की प्राचीनता की पुष्टि करते हैं। एक अन्य लोक कथा के अनुसार द्वापर युग में भीषण बाढ़ आई, जिसमें मंदिर बह गया। मूर्ति अलकनंदा में बहती हुई धारी गांव की चट्टान से टकराई। ग्रामीणों ने दिव्य पुकार सुनी, मुझे यहाँ स्थापित करो, और मंदिर बनाया। ये कथाएं सिखाती है कि मां धारी प्रकृति की संतान है और उनसे छेड़छाड़ विनाश लाती है। चमत्कारिक घटनाएं। दिन में 3 रूप, दूध की धारा और प्रकृति की रक्षा। मां धारी देवी का मंदिर चमत्कारों का खजाना है। सबसे बड़ा चमत्कार मूर्ति का रूप बदलना है। सुबह बालिका, कन्या रूप, हंसती खेलती बच्ची जैसी, दोपहर युवती रूप, सुंदर और ऊर्जावान, शाम को वृद्धा रूप, करुणामयी मां जैसी। राम सिंह नामक स्थानीय किसान 2013 में 45 वर्षीय ने बताया, मैं रोज पूजा करता था। सुबह मां छोटी बच्ची लगती, दोपहर जवान स्त्री, शाम बूढ़ी। यह सच्चे भक्तों को दिखता है। यह चमत्कार वैज्ञानिकों को चकित करता है, लेकिन आस्था में यह देवी की कृपा है। अन्य चमत्कार। दूध की धारा। 1990 भक्त श्यामलाल पूजा कर रहे थे, तभी मूर्ति से दूध की धारा बहने लगी। उन्होंने छुआ तो उनकी सालों पुरानी कुष्ठ रोग ठीक हो गया। दर्जनों गवाह है। गांव में आज भी यह चर्चा का विषय है। प्राकृतिक रक्षा की घटनाएं। हर बार में पानी मंदिर तक पहुंचता है, लेकिन अचानक रुक जाता है, जैसे अदृश्य दीवार हो। 2025 की सितंबर मानसून में अलकनंदा उफान पर थी, लेकिन विजय नामक ट्रक ड्राइवर ने बताया, पानी मंदिर छूने को था, तभी मूर्ति से रोशनी निकली और लहरें पीछे हट गईं। मुझे देवी की आवाज सुनाई दी, जय माता दी बोलो और आगे बढ़ो। ट्रक बह गया, लेकिन मैं बच गया। 1882 का कोप। गढ़वाल राजा प्रताप सिंह ने मंदिर को पहाड़ी पर शिफ्ट करने की कोशिश की। मूर्ति छुई तो आकाश काला हो गया, भारी बारिश हुई, भूस्खलन में दर्जनों गांव तबाह। राजा को सपने में देवी दिखी, मुझे मेरी जगह छोड़ दो, वरना राज्य मिट जाएगा। मूर्ति वापस रखी तो बारिश रुकी। यह इतिहास की किताबों में दर्ज है। एक और कथा, श्यामलाल की कहानी। 1995 में एक भक्त की बेटी को सांप ने काट लिया। मंदिर लाए तो मूर्ति से अमृत जैसा रस निकला, जो घाव पर लगाया, बच्ची बच गई। ये चमत्कार साबित करते हैं कि मां धारी जीवंत है। 1082 में एक राजा ने भी हटाने की कोशिश की तो भूस्खलन आया। हर बार देवी ने अपनी शक्ति दिखाई। 2013 की केदारनाथ आपदा। देवी का क्रोध या प्रकृति का संयोग। 2013 की घटना मां धारी देवी की कहानी का सबसे विवादास्पद और भयावह अध्याय है। अलकनंदा हाइड्रो प्रोजेक्ट 330 मेगावाट के लिए मंदिर डूब क्षेत्र में आ गया। स्थानीय विरोध कर रहे थे, माता को मत छुओ, 4 धाम तबाह हो जाएंगे। लेकिन 16 जून 2013 को शाम 7 बजे क्रेन से मूर्ति उठाकर 611 मीटर ऊंचाई पर शिफ्ट कर दिया। राम सिंह जैसे गांव वाले रो रहे थे। मीना देवी ने बताया, मूर्ति उठाते ही मंदिर से चीख सी आई, बिजली गिरी, बारिश शुरू। सपने में देवी बोली, मुझे लौना दो। महज 1 घंटे बाद रात 8 बजे केदारनाथ में बादल फटा, चोराबारी ताल टूटा, मंदाकिनी उफान पर। केदारनाथ मंदिर के आसपास सब बह गया, होटल, बाजार, सड़कें। हजारों मारे गए, लेकिन मुख्य मंदिर भीमशिला नामक चट्टान से बच गया। वैज्ञानिक इसे ग्लेशियर पिघलना और बादल फटना कहते हैं,
लेकिन स्थानीय इसे देवी का क्रोध मानते हैं। 1882 की तरह शिफ्ट के ठीक बाद आपदा। विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल ने कहा, प्रदर्शन के बावजूद मूर्ति हटाई तो प्रलय आया। 2022 में मूर्ति मूल स्थान पर लौटी, लेकिन 2025 की मानसून फिर चेतावनी दे रही है। रुद्रप्रयाग, चमोली में भूस्खलन, नदियां उफान पर। लोग कहते हैं माता नाराज है, डैम से प्रकृति छेड़ी जा रही। 2025 की वर्तमान आपदा, इतिहास की पुनरावृत्ति। आज 9 सितंबर 2025 को उत्तरकाशी के धराली में बादल फटा, चमोली और रुद्रप्रयाग में भारी बारिश। अलकनंदा का जलस्तर इतना ऊंचा कि धारी मंदिर डूबने की कगार पर। स्थानीय विजय कहते हैं, पानी रुक गया, जैसे मां की कृपा, लेकिन चिंता बनी है। यदि मंदिर डूबा तो 4 धाम खतरे में। यह घटना 2013 की याद दिलाती है और सिखाती है कि विकास के नाम पर प्रकृति से खिलवाड़ न करें। सबक और यात्रा मार्गदर्शिका। मां धारी देवी की कथा सिखाती है, प्रकृति देवी है, उनसे प्रेम करो, छेड़ो मत। 4 धाम यात्रा में पहले यहाँ दर्शन करें। पहुंचने के लिए देहरादून हरिद्वार से बस टैक्सी लें, श्रीनगर होते हुए। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट 145 किलोमीटर, ऋषिकेश रेलवे स्टेशन 115 किमी। मंदिर सुबह 6 से शाम 7 तक खुला। प्रेमी जोड़े भी पूजा कर सकते हैं। यह भ्रांति है कि नहीं कर सकते। दोस्तों, यह लंबी कहानी आस्था की ताकत दिखाती है। यदि पसंद आई तो शेयर करें, जय माता दी लिखें। धन्यवाद।